हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर लेकर आया हूँ VNSS 2023 की जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण डिफिनीशन में सबसे पहले डिफिनीशन कौन है। सेक्शन 2(1) यस में जो डिफिनीशन दी गई है वो प्लेस की डिफिनीशन दी गई है। प्लेस में भाई क्या क्या आता है, किसे हम स्थान कहेंगे। तो कह रहा है प्लेस में जिस घर में हम लोग रहते हैं हाउस, वो भी क्या है, प्लेस है। हाउस है, जो हमारी बिल्डिंग है ये भी प्लेस है। टेंट है वो भी प्लेस है। व्हीकल हो गया, जो वाहन है आपकी, ये भी प्लेस है। और क्या है प्लेस, व्हीकल, ये भी प्लेस। ठीक, तो कोई घर, बिल्डिंग, टेंट, वाहन, व्हीकल, ये सब प्लेस है। BNSS में जहाँ कहीं भी प्लेस टर्म आए तो वह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से तात्पर्य जो इसमें दिया गया, ठीक है। वेयर एवर द टर्म ऑफ प्लेस comes under the VNSS, it may be a house, may be building, tent, vessel, ठीक। अब ये डेफिनेशन हम देखते हैं। सेक्शन 2(1)T क्या डिफिनेशन दी गई है, पुलिस रिपोर्ट की। ठीक है, नाम से यह स्पष्ट है, जो रिपोर्ट किसके द्वारा सबमिट की जाएगी, पुलिस को, उसे क्या कहा जाएगा, पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में बताए थे कि कोई ऑफेंस होता है वो, ठीक, तो उस ऑफेंस के रेफरेंस में हमारी पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट एक बनाती है। वो रिपोर्ट जो भी जुरिडिक्शन, अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट होगा, उसके यहाँ फॉरवर्ड की जाएगी, प्रेषित की जाएगी, वही पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। और पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। ठीक है, हम यहाँ कहेंगे पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होगी। यानी किसी ऑफेंस के रेफरेंस में पुलिस ऑफिसर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यदि उसे इनफ एविडेंस मिल रहा है उस ऑफेंस के रेफरेंस में, यानी अपराध के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है, अगर पुलिस अधिकारी को जो एविडेंस है क्या है, इनफ मिल जा रहा, पर्याप्त साक्ष्य मिल रहा है, तो जो रिपोर्ट तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा वो अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में भेजेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्जशीट कहेंगे, आरोप पत्र, चार्जशीट, चालानी शीट, फर्द रिपोर्ट, ये कहलाएगी। लेकिन अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस है जो वो पर्याप्त नहीं मिले, एविडेंस पर्याप्त अगर नहीं मिले तो भी पुलिस अधिकारी क्या करेगी, तो भी एक रिपोर्ट बनाएगी, वो मजिस्ट्रेट को भेजेगी। तो जो वो रिपोर्ट भेजी जाएगी
वो अंडर सेक्शन 189 में भेजी जाएगी। इसे कहते हैं या उसे एफआर कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यही है पुलिस रिपोर्ट। यानी पुलिस अधिकारी कोई अपराध होता है उसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करता है, अन्वेषण करता है, अन्वेषण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है। यदि उस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिल गया कि भाई ऐसा अपराध हुआ है तो पुलिस अधिकारी सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 में एक रिपोर्ट बना के भेजता है। जो भी अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट होगा उसे चार्जशीट कहा जाएगा, फर्द रिपोर्ट कह सकते हैं, कहा जाएगा, चालानी शीट भी कहा जाता है। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यदि उसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, पर्याप्त साक्ष्य यानी एनफ एविडेंस नहीं मिला कि भाई जो ऑफेंस हुआ है, जो कोई अपराध घटित हुआ है उसके संदर्भ में यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला तो भी पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट बनाएगी, मजिस्ट्रेट को भेजेगी। लेकिन जो वो रिपोर्ट भेजी जाएगी वो सेक्शन 189 के तहत भेजी जाएगी, जिसे एफआर, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। सेक्शन 2(1)(u), इसमें क्या बताया गया है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भाई कौन होगा? पुलिस स्टेशन किसे कहा जाएगा? कह रहा है कि एनी प्लेस आर पोस्ट। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट आर प्लेस। ठीक है ना, पुलिस स्टेशन मतलब कह रहा है ऐसा कोई भी पोस्ट या प्लेस जिसे जनरली और स्पेशली साधारण या विशेष, ठीक है, जनरली या स्पेशली क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर जनरली या स्पेशली डिक्लेयर किया जाता है क्या? जनरली या स्पेशली डिक्लेयर किया जाता है टू बी अ पुलिस स्टेशन। तो क्या होगा? पुलिस स्टेशन होगा। कह रहा कैसा कोई भी पोस्ट हो या कोई प्लेस हो जिसे आमतौर पर या साधारणतया जनरली या स्पेशली यानी विशेषतया डिक्लेयर किया जाता है कि वो क्या होगा? पुलिस स्टेशन होगा। और या किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा? कह रहा बाय स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार द्वारा। तो ये क्या होगा? पुलिस स्टेशन होगा। ठीक, और अगली डिफिनेशन हम देखेंगे सेक्शन 2(1)(b) की, जिसमें बताया है क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 2(1)(b) में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक। तो कह रहा कि लोक अभियोजक कौन होगा? तो कह रहा है कि एनी पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपॉइंट होगा यानी जिसकी नियुक्ति होगी अंडर सेक्शन 18 मतलब धारा 18 के तहत। किसकी धारा? VNSS की, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 के तहत किसी पर्सन को नियुक्त किया जाता है तो वो लोक अभियोजक होगा। और कोई होगा लोक अभियोजक? तो कह रहा हाँ कि जो पर्सन
लोक अभियोजक के निर्देश में काम करेगा वो भी लोक अभियोजक कहलाएगा। ठीक है, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो भी क्या कहलाता है, लोक अभियोजक। ठीक, तो कह रहा है कि भाई जो लोक अभियोजक होता है उसे 7 वर्ष का जो है अधिवक्ता का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और विशेष लोक अभियोजक जो होते हैं उनको 10 ईयर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में जो पर्सन क्या करता है, काम करता है या एक्टिंग करता है, ठीक, तो उसे भी लोक अभियोजक कहा जाता है। तो इसके लिए आप सेक्शन 338 338 सब क्लास 2 वहाँ देखेंगे तो ये बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी कि जो पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में वर्क करता है उसे भी क्या कहा जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये रही आपकी डिफिनेशन आज की, फिर हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में जो बची हुई डिफिनेशन है उसको लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।